बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज क़सस हदीस के सिलसिले में हम आपके सामने जनाब इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा की जामिया तिरमिज़ी, जो कि सियाह सित्ता की किताबों में से एक किताब है। जैसे कि आप जानते हैं कि सियाह सित्ता से मुराद वो अहादीस की 6 कुतब हैं जिनको आज तक उम्मत जो है बतौर रेफरेंस के लेती है, जिनमें ज़्यादातर अहादीस सही है। इमाम तिरमिज़ी की जामिया जो है, इसमें ज़्यादातर कुतब जो हैं, ज़्यादातर अहादीस जो हैं वो सही की बजाय हसन अहादीस जो हैं कसरत से हैं, जबकि सही हदीस भी इनमें पाई जाती हैं। आज की जो हदीस है वो जनाब इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है, और ये इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा जो है अपनी जामिया में लेकर आए हैं। इसमें बनी इसराइल के एक शख्स जिसका नाम किफ़ल था, उसका ज़िक्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी इसराइल नाम की एक रियासत है। ये इसराइल बेसिकली हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। अरबी में ये अबरानी लफ्ज़ है इसराइल जो है, जबकि अरबी में इसको अब्दुल्ला और उर्दू में अल्लाह का बंदा कहा जाता है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। गोया कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते, और फिर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलादें थीं। इन 12 औलादों में से एक का ज़िक्र जो है आपने कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में पढ़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और उनका सारा किस्सा आप लोगों को मालूम है। इन 12 भाइयों की जो औलादें हैं इनको बनी इसराइल कहा जाता है, यानी कि इसराइल के बेटों की औलाद। आज के यहूदी जो हैं वो भी बनी इसराइल से ही ताल्लुक़ रखते हैं। चुनांचे आज जिस किस्से का ज़िक्र है उसमें आपको मैंने ऐसे पहले कहा है कि हदीस में ये जो कोई भी वाक़या है वो इंतहाई इख्तिसार के साथ, और उसमें सिर्फ मकसद की बात की जाती है, बाकी उसके लवाज़मात हैं उनका ज़िक्र जो है वो नहीं किया जाता। इसलिए मैंने ये कुछ बातें जो तशरीह के लिए होती हैं वो अपनी तरफ से करता हूँ। अगर किसी ने ऐसा हदीस को देखना हो तो जामिया तिरमिज़ी का मुताला कर सकता है, जिसका रेफरेंस मैंने अभी आपके सामने रखा है। किफ़ल जो है वो उसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम का जो बात कर आपने बताया है कि वो इंतहाई गुनाहगार इंसान था। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जिसको वो करने से बाज आता था। सुबह शाम जो थी उसकी बेसिकली गुनाह में गुजरती थी, और उसको किसी तरह का भी इसमें खौफ और डर और किसी तरह का शुबा जो है वो उसके सामने नहीं आता था। लिहाजा इसी राह में वो चलता चलता एक वक्त ऐसा आया कि एक दिन उसके पास एक ऐसी खातून आई बापर्दा, जिसने अपनी मजबूरी के तहत उसके सामने अपनी दादरसी के लिए दरख्वास्त की, लेकिन उसने उसके साथ कहा कि वो जब तक उसके साथ उसकी नफसानी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगी तो वो उसको उसकी जो दादरसी नहीं करेगा। चुनांचे उस औरत ने मजबूर होकर उसकी बात मान ली, यहाँ तक कि उसने उसको अपने इस ख्वाहिश के बदले में 60 दिनार जो हैं, ये सोने के सिक्के थे, 60 दिनार उसने उसको दिए। और जब वो दोनों खातून और वो किफ़ल जो है वो इकट्ठे हुए तो वो खातून जो है वो रोने लगी और कांपने लगी। उसने कहा, अल्लाह की बंदी, देखें तुमने मेरे साथ जो भी मामला तय किया है, मर्ज़ी से तय किया है, अब तुम क्यों रो रही हो और क्यों कांप रही हो? तो फिर वो लाजमी हमारे यहाँ से मालूम होता है कि हदीस में तो इसकी ज़्यादा तौज़ीह नहीं है, लेकिन महसूस यही होता है कि उस औरत ने उसको बताया होगा कि मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं इस काम में कभी पहले गुजरी नहीं हूँ, और मैं अल्लाह अपनी मजबूरी की वजह से इस काम को करने पर मजबूर हुई हूँ, और अल्लाह ताला तुझे इसका अजर दे अगर तू इस बात से बाज आ जाए, या इस तरह की बातें की होंगी, जिसकी बुनियाद पे वो शख्स जो है जब उसने वो सब बातें सुनी तो उसने कहा कि जा ये दिनार भी ले जा, और मैं अब तुम्हारे साथ इस तरह से ये जो मामला नहीं करूँगा। चुनांचे उसने उस औरत के साथ किसी तरह का भी नफसानी तअल्लुक़ कायम ना किया, और उसको इज़्ज़त और आबरू के साथ अपने घर जाने दिया। रवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स जो है
اسی رات جو ہے اس کی وفات ہو گئی، اور لوگوں کے نقطہ نظر سے تو وہ بہت گناہگار اور انتہائی ظالم اور انتہائی فاجر شخص تھا، لیکن اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ دوستو، آپ اندازہ کریں کہ اس میں دو لیسن بڑے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی ظاہری فاجر فاسق شخص کے بارے میں ہمیں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت جو ہے ہدایت جو ہے انسان کو مل جائے اور وہ جہنم کی بجائے جنت میں چلا جائے۔ دوسرے، اس میں جو بات اہم نظر آتی ہے، وہ خاتون جو اللہ سے ڈرنے والی تھی، وہ بیچاری کسی مجبوری کے تحت اس کے پاس آئی، لیکن اس نے اپنی بات جب اس وقت گناہ میں وہ گزرنے لگی تو اس نے اپنی اللہ سے خشیت، اللہ کے خوف کا جو اظہار کیا اور اپنی بات اس کے سامنے رکھی، تو اس بندے کو اس کے اوپر رحم آیا اور اس نے اس کی بات کو خوب محسوس کیا۔ چنانچہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اور دعوت جو ہے وہ کسی وقت بھی نہیں روکنی چاہیے، اور دعوت کا عمل جو ہے وہ کسی وقت بھی آدمی کسی دوسرے کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ دوستو، ہمیں اس بات کو اس حدیث سے یہ بھی عیاں ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو جہاں کہیں وہ کس جگہ پر بھی ہو اس کو کرنے سے باز نہیں آنا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی کوئی بات کسی وقت بھی کسی کے دل میں اتر جائے۔ چنانچہ اس طرح سے ہمیں آج اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورتوں کو پورا کریں، اس سے ہماری دنیا بھی بچتی ہے اور آخرت بھی بچتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی ضرورتیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔